आगे बढ़ते प्रोग्राम में अपने मेहमानों का तारुफ कर रहा हूँ। एजाज अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, साबिक सफीर बराए अमरीका हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर खान साहब, माहिर अफगान अमूर हमारे साथ मौजूद हैं। जो फोकस हमारी इस पूरी बहस का रहेगा एजाज साहब, वो ये है कि जो स्पिल ओवर इफेक्ट है, जिसके बारे में बार बार बात की जा रही है कि अगर वहां पर सिविल वॉर होती है तो पाकिस्तान पर भी इसके असरात होंगे। सबसे पहले तो ये जो डिप्लोमेटिकली हम क्या क्या कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि इसके मुख्तलिफ मॉडल्स हमें पड़ रही थी। एक ईरान मॉडल है जहां पे आप उनको आने देते हैं बॉर्डर के अंदर, लेकिन उनको कैंप्स तक महदूद रखते हैं अलहदा जगह पे। पाकिस्तान ने आकर उनको या मुआशरे का हिस्सा बनने का भी प्रॉपर एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी दी। अब इस वक्त डिप्लोमेटिकली ये मुहाजिरीन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये इस वक्त क्या एवेन्यूज है, क्या क्या पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि ये हमारा भी बहुत बड़ा मसला है। इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान में जो बदलती हुई सूरत हाल है, उसके नतीजे में महाजरीन की एक लहर दोबारा पाकिस्तान और ईरान की तरफ जा सकती है। और आपने दुरुस्त कहा कि ईरान ने तो पहले भी यही किया था कि उनको सबको रजिस्टर किया था। अभी भी वो सुना है कि बॉर्डर के करीब उन्होंने खैमे बनाए हैं। तो पाकिस्तान को भी इसी हवाले से ही कुछ करना होगा, क्योंकि पिछली मरतबा हमने थोड़ी कोताही की और पूरे मुल्क में अफगान मुहाजिरीन फैल गए। अभी भी आधे कैंपों में और आधे कैंपों से बाहर हैं, तो उसकी वजह से बहुत हमें नुकसानात हुए हैं। तो हमारा पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि बॉर्डर के पास ही उनको किसी तरीके से आबाद किया जाए, उनको रोका जाए और उनको मुहाजिरीन भी ना कहा जाए, उनको एक डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के तौर पर उनको ट्रीट किया जाए। दूसरा, इसमें आसानी ये है कि बॉर्डर मैनेजमेंट क्योंकि हमने काफ़ी अरसे से की हुई है और आपने भी सुनवाया उनको कि DGISPR ने बताया भी कि बाढ़ का काम भी मुकम्मल है, हमारे बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स भी बड़े फ़ाल हैं और पूरी तैयारी है। तो उस लिहाज से उतना नुकसान तो नहीं होगा जो 1980 में हुआ था। उम्मीद है कि हम उसके ऊपर काबू पा सकते हैं, लेकिन ये है बड़ा इम्तिहान। और इसका एक और हल ये है कि हम इस महाजरीन की लहर को आने से रोकें। जी, यही मेरा अगला सवाल था, क्या हम इसको रोक पाएंगे इफेक्टिवली, क्योंकि क्या हमारे पास वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है, और फिर ये बड़ी तादाद में लोग होंगे, फिर एक मॉरल प्रेशर भी बिल्ड करते हैं सब लोग। जी, यहाँ पे उनके रिश्तेदार भी हैं, यहाँ पे उनकी फैमिलीज भी होती है। ये कि बहुत बड़ा एक मॉरल और फाइनेंशियल, इमोशनल, स्ट्रेटेजिक हर लेवल का ये एक चैलेंज है। लेकिन रोकने के लिए सबसे अहम चीज जो थी, जिसकी उम्मीद की किरण भी थी, बैनुल अफगान मुज़ाकरात थे और एक मखलूत हुकूमत का क़याम था। बदकिस्मती से पिछले 14 महीने 15 महीने में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके और उसकी बड़ी हद तक जिम्मेदारी अफगान हुकूमत पर पड़ती रही। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कोशिश ही नहीं संजीदगी से की। आज या कल बयान था अफगानिस्तान के वजीर खारजा हनीफ अतमर साहब का, जो बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, मैं उनसे 2-3 बार मिला हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब हमारी मदद करे तालिबान के साथ बातचीत में भी। काश के ये मामला 20 महीने पहले ये सिलसिला शुरू करते, लेकिन अफगानिस्तान के सदर और उनके नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमदुल्ला मोहिब जो हैं, वो किसी तौर पर भी इस तरफ नहीं आ रहे थे, बल्कि वो पाकिस्तान पे तानो तशनी के निश्तरी बरसाते रहे। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तो ये कह चुका है बार बार कि हम तालिबान को या किसी भी फरीक की मिलिट्री विक्ट्री नहीं चाहते, अस्करी हल नहीं चाहते। हम अभी भी मौका यही है मेरे ख्याल में कि तालिबान और अफगान धड़े, मैं अब अफगान हुकूमत का तो किरदार देख ही नहीं रहा, अफगान धड़े जो हैं वो मिल बैठे। तालिबान को भी हम कहें कि भाई तशद्दुद का रास्ता छोड़ो, इन लोगों के साथ मिलें। रूस भी कोशिश कर रहा है, ईरान भी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान भी, तुर्की भी, इस वक्त सारे खित्ते के मुमालिक जो हैं वो चाहते हैं कि इनके दरमियान एक मखलूत हुकूमत बने। यही इसका रास्ता इस लहर को। लेकिन एजाज साहब, ये जो एक नैरेटिव है, ये मैंने लोकली भी सुना है, यहाँ पे जो हमारे सियासतदान भी ये बात कह रहे हैं, शेख रशीद साहब भी कह रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे थे कि इस मरतबा जो तालिबान की अप्रोच है, एक तो वो मुनज़्ज़म ज्यादा है, दूसरा वो पहले जैसे जंगजू नहीं है, वो खाना जंगी नहीं चाहेंगे, वो स्टेबिलिटी चाहेंगे, कुछ तौर तरीके उन्होंने अपने बदले हैं एज कम्पेयर टू 20 ईयर्स अगो। ये क्या तब कुछ मुख्तलिफ कुव्वत बन के उभरेंगे, क्योंकि कोर वैल्यूज तो उनकी वही हैं जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से या जमहूरियत को वो नहीं मानते। क्या मुख्तलिफ है इस दफा? मेरा ख्याल में बहुत मुख्तलिफ है और मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि वो बड़ी हद तक
अब वो मोतदिल होंगे। उसकी वजह यह है कि 1990 की दहाई में जिस तरीके से वो कामयाब हुए, उस वक्त पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई उनके साथ थे। अब उस तरीके से नहीं है। पाकिस्तान ने भी ये कह दिया है और बाकी कोई दुनिया का मुल्क उनको अगर ये काबुल पे कब्जा कर भी लेंगे तो कबूल नहीं करेगा, बड़े मसाइल होंगे उनको। और अभी शहाबुद्दीन दिलावर ने मॉस्को में भी ये बयान दिया कि हम बशरी हकूक के हवाले से, खवातीन की तालीम के हवाले से हमारे जो ख्यालात हैं वो बदले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी भी कोशिश हमें तालिबान पे भी जोर देना चाहिए और अफगान धरों पे भी, अभी भी वक्त है, मुज़ाकरात के लिए बैठे और पाकिस्तान को यकीनन उसकी सहूलतकारी करनी चाहिए। सही, क्योंकि जो हम देखते हैं कि उनकी जो कोर वैल्यूज है वो जमहूरियत को इतना कोई पसंद नहीं करते, खवातीन और बच्चों के हकूक के हवाले से उनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई इतना खास नहीं है। लेकिन खैर इसके बावजूद अगर वो अडेप्ट करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग योरसेल्फ समझते हैं कि वो पहले से मुख्तलिफ होंगे, सो ये तो हमें वक्त बताएगा। लेकिन जो हमने यहाँ पे स्पिल ओवर इफेक्ट देखा है, यहाँ पे कुछ पाकिस्तान के शहरों में कुछ जनाजे हुए हैं, वहाँ पे झंडे लहराए गए हैं, वहाँ पे इंतजामिया ने इसकी तस्दीक की है, जो लोकल इंतजामिया ने तस्दीक की है ऐसा हुआ है। सो क्या ये बात यहीं तक रुकेगी? आपकी क्या असेसमेंट है इसके जो स्पिल ओवर इफेक्ट के बारे में? ये स्पिल ओवर इफेक्ट तो यकीनन होंगे, इतनी बड़ी तादाद में नहीं होंगे कि पाकिस्तान उन पर काबू ना पा सके, लेकिन होंगे। उसकी वजह यह है कि जब कोई अस्करी कुव्वत काबुल में या अफगानिस्तान में कब्जा कर सकती है तो वो शह देती है उन अनासिर को जो पाकिस्तान में इस किस्म की कार्रवाई की कोशिश करेंगे। ठीक है, टीटीपी है और भी लोग होंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान आज कहीं ज्यादा मुस्तहकम तौर पर खड़ा है, उसकी तैयारी ज्यादा है। उस वक्त तो आपको याद है कि पूरी हमें एक ज़र्बे आज़म, एक जंग लड़नी पड़ी उनके खिलाफ जो हम जीत चुके हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये जो इस तरह चंद झंडे जलाने से और चंद नारे लगाने से वो पाकिस्तान को कोई अब जिक पहुंचा सकता है। लेकिन बहरहाल वो लोग कोशिश जरूर करेंगे और इसीलिए हम चाहते हैं कि अस्करी हल ना हो, ताकि इन लोगों को शय ना मिले और वहां पे ही ये मामला तय किए जाए। बेशक, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।